तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का ICDS जुड़े आप सभी कर्मचारियों का इस नए YouTube चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपको आज के लिए यानी कि 29 अप्रैल 2026 के लिए बिहार आंगनबाड़ी के रिलेटेड आज सुबह की जो 11 बजे की खबर, लेटेस्ट खबर देखने को मिलने वाली है, वो बिहार के नवादा जिले से हमें प्राप्त हुई है। देखिए, हर जगह, हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक परियोजना में ये हमेशा से चर्चा रहती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम सही तरीके से नहीं होता है। इसको लेकर प्रशासनिक सख्ती हमेशा देखने को मिलती है। आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण, टीकाकरण, केंद्रों को खोलना, पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करना, FRS से THR वितरण करना, योग्य लाभार्थियों को लाभ देना और सारा काम समय से करना, इसके लिए प्रशासनिक सख्ती होती है। इसी के संबंध में बिहार के नवादा जिले में वहां की DDC के द्वारा जो है एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली सभी सुविधाओं और सभी कामों को सही तरीके से समय पर करने की जो फिर से चेतावनी दी गई है और एक अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर अनियमितता मिलेगी तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है पेंशन, वेतन और जो वृद्धा पेंशन है या फिर जो विधवा पेंशन है, जो पेंशन का जो भी स्कीम है सरकार को, उस पेमेंट को समय से भुगतान करने की बात की गई है। इसमें अगर आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को पेमेंट, मानदेय के भुगतान की बात अगर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जाती तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होती है कि सरकार या प्रशासनिक अधिकारी इस बात पर ध्यान देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आ रही कि मानदेय कब तक आएगा। कहीं ना कहीं मई महीने का अंतिम भी इसमें हो सकता है। तो चलिए, इसके संबंध में खबर है, हम आगे आपको दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें नवादा जिले से एक खबर प्राप्त हुई है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जरूर बताना चाहेंगे। लिखा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन व पेंशन भुगतान ससमय करने पर जोर। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए क्या जो है जोर है कि नियमित संचालन हो, और दूसरा टारगेट ये है कि पेंशन का जो भुगतान है उसको समय पर किया जाए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस खबर को, शीर्षक को आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि केंद्र का संचालन सही तरीके से हो, इस पर जोर है। इस मीटिंग में, इस बैठक में जो उप विकास आयुक्त के द्वारा की गई है नवादा जिले में समीक्षात्मक बैठक में, अगर इनके द्वारा ये कहा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन भी नियमित हो, इस पर जोर दिया जाए। साथ ही सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय भुगतान और जो उनकी समस्या है उसको समाधान करने पर भी जोर दिया जाए, तो ये अच्छी खबर होती। लेकिन दुख की बात यह है कि कहीं पर भी मानदेय के संबंध में चर्चा नहीं की जा रही है, तो अपडेट नहीं मिल पा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अब ऐसा लग रहा है कि मई महीने के अंत तक जो है शायद आपका मानदेय आ पाए, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है, पिछले 1 महीने से बता रहा हूं कि अभी जो है बिहार सरकार में वित्तीय स्थिति सरकार की उतनी सही नहीं लग रही है। इसीलिए कई कर्मचारियों का पेमेंट अभी तक बाकी है, चाहे वो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हों या फिर आशा कार्यकर्ता हो, ममता हो या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, सबका 4, 5, 6 महीने का मानदेय बाकी है। देखिए, नवादा जिले के ICDS और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मंगलवार को उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और पेंशन व्यवस्थाओं योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। बैठक में ICDS के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों का जो संचालन है, केंद्रों के द्वारा जो पूरक पोषाहार का वितरण किया जाता है, जो टीकाकरण किया जाता है, बच्चों को जो प्रारंभिक बाल शिक्षा दी जाती है और पोषण अभियान की विस्तार से समीक्षा की गई। जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन नहीं है वहां प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण करने का निर्देश दिया गया, ताकि लाभुकों को, ये सरकार का पहले से भी टारगेट है कि किसी भी प्रकार का विभाग हो, कोई भी योजना हो, प्रत्येक जो पात्र लाभुक है उनको समय पर उसका लाभ मिलना ही चाहिए। इसलिए लाभुक को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए ये मीटिंग की गई है। साथ ही उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्र का नियमित संचालन हो, गर्भवती धात्री माता बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप जो है सभी सेवाएं 100% मिले, इसके लिए जो है ये मीटिंग की गई है। ठीक उसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था में और विधवा और दिव्यांग पेंशनों के लाभुकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। नए लाभुकों को जोड़ने और उनका पेमेंट जो है जल्द से जल्द भेजने की बात कही गई है। यहाँ से यहाँ तक आपको जो है आंगनवाड़ी के संबंध में जो है जांच पड़ताल, व्यवस्था सुधार, इसके अलावा सुविधा लाभुकों को मिले, सिर्फ ये सब बातें आपको देखने को मिल रही है। अगर इसके साथ में ये भी बात होती कि आंगनवाड़ी सेविकाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है
एक तो मानदेय कम मिलता है, वो भी 4-5 महीने से बाकी है वो भुगतान कराने। इसके अलावा जो समस्या है गैस सिलेंडर को लेकर के, आंगनबाड़ी केंद्र के किराए को लेकर के, जो मोबाइल खरीद को लेकर के, तो उस पर अगर सोल्यूशन के बारे में बात की जाती है तो और अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों द्वारा भी कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये मानदेय भेजना, मोबाइल का पैसा भेजना, गैस सिलेंडर का पूरा समाधान जो है सरकार के हाथ में होता है। यहाँ पर सिर्फ जो है प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि नियमित संचालन होना चाहिए, वास्तविक लाभों को लाभ मिलना चाहिए और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ऐसी खबरें आ रही हैं। अब ऐसे लग रहा है कि मई महीने के अंत तक जो है मानदेय शायद आ पाए, अगर कोई आवंटन केंद्र सरकार से या कोई ऋण सरकार को प्राप्त होता है तो ये खबर आज के लिए थी। अजीब व गरीब स्थिति जो है बिहार में देखने को मिल रही है। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।